तो देखिए, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपको मीटिंग के दौरान कुछ डाउट्स होते हैं तो आप उन नोट डाउन कर लीजिएगा। मीटिंग के बाद आप वो सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक साथ। आप फिलहाल इस पे कंसंट्रेट करिए, और ये एनोटेशन ये सब मत करिए आप, और कंसंट्रेट करिए क्या सिखाया जा रहा है आपको। तो देखिए, वेस्टीज एक बहुत ही साधारण काम है और आसान है। हमें इसमें अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और जैसा हमें सिखाया जा रहा है वो हमें करते जाना है। और इस बिजनेस की, इस शानदार बिजनेस की में हम सफल होंगे या असफल होंगे, वो डिपेंड करेगा कि हमारी शुरुआत कैसी है। अगर हमारी शुरुआत एक अच्छी है तो हम आगे भी अच्छा करते रहेंगे, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि नींव अच्छी है तो आगे मजबूती भी अच्छी होगी। तो लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अच्छी शुरुआत कैसे करें। अब देखिए, ये जो 7 गलतियों के बारे में आज बताया जाएगा, ये सभी लोग करते हैं, मैंने भी करी थी, और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं जो लाखों रुपए महीना यहाँ से कमा रहे हैं, उन्होंने भी करी थी। लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग में आते आते और इसकी प्रैक्टिस करते करते, एक्सपीरियंस लेते लेते, ये सब उन्होंने गलतियां करनी बंद कर दी और अब वो ऊंचाइयों तक पहुंच गए। तो देखिए, इसमें शुरू शुरू में लोग बहाने बनाते हैं, पूरी जानकारी ना होने की वजह से, कि हमारा सामान नहीं बिक रहा है, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, मैं लोगों को बता रहा हूं लेकिन सब लोग मना कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक बहुत सभी के साथ होता है, ये ऐसा नहीं कि आपके साथ ही हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ हम गलती कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, जानकारी ना होने की वजह से, जिसकी वजह से वो गलतियां बार बार हो रही हैं। तो देखिए, एक छोटे छोटे कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। देखिए, हर जगह एक सिस्टम बना होता है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, हर जगह का एक सिस्टम होता है कि वहां पे एक यूनिफॉर्म पहन के जानी होती है। तो हम स्कूल में, स्कूल के बच्चे ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं अब यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर की ड्रेस पे जाऊंगा। इवन आप कॉलेजों में भी ड्रेस हो गई है। तो देखिए, हर जगह एक सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। हमें शुरुआत, जब हम स्कूल की शुरुआत करते हैं, हमें गिनती सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वहां तो हम नहीं बोलते कि एक पहले क्यों आता है, 4 और 6 के बीच में 5 क्यों आता है। तो जो कहने का मतलब है कि जो एक सिस्टम बनाया गया है, यहाँ का भी एक सिस्टम है, यहाँ की भी एक शिक्षा है जो हमें ग्रहण करनी पड़ेगी। और यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग की, वो बाहर की दुनिया से अलग है। तो हमें जरूरत है उसको सही तरीके से सीखने की और फिर इंप्लीमेंट करने की। तो देखिए, हर चीज में टाइम लगता है। ये देखिए, यही होता है कि गोलमोल गोलमोल हमारे दिमाग में चलता रहता है कि कैसे करें, लोग मना करते हैं और लोगों की ना सुननी पड़ती है। तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, और जो सबसे ज्यादा ना सुनेगा वही ज्यादा सफल होगा, उसका ही पे आउट सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए, कम से कम आपको कुछ साल भर के लिए यहाँ जरूर काम करना होगा, क्योंकि देखिए, कुछ टाइम तो हमें सीखने में ही लग जाता है, कुछ दिक्कतें आएंगी उसको हम फेस करेंगे, फिर वो फेस करना आ जाएगा करते करते। तो अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि ताजमहल जो 7वां अजूबा है वर्ल्ड का, वो भी एक दिन में बनके तैयार नहीं हुआ, उसमें भी बहुत मेहनत लगी थी, और कई सालों में वो पूरा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया था। तो इसका मॉरल यही है, इसका एक समरी यही है कि आप काम करते रहिए, और जो करना है वो आज करिए, टालिए मत। देखिए, होता क्या है कि इस बिजनेस में कभी कभी हमें मतलब अपलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। आपके बिलिंग करा लो, बिलिंग करा लो, और वो करते करते टालते हुए पूरा महीना निकल जाता है, बिलिंग होती नहीं है, कोई भी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से। तो इसमें बहाने बिल्कुल नहीं बनाना है, जो करना है वो आज करना है और अभी करना है। तो अब देखिए, बहुत सारे रीजंस आते हैं इस बिजनेस में। कोई कहता है कि मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स क्यों लूं। और ऐसे ऐसे आप सबके साथ भी आते होंगे, लोग कहते हैं कि अगर मैं सप्लीमेंट ले लूंगा मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, मुझे उल्टी तो नहीं हो जाएगी, मुझे कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। इतनी सारी चीजें वो डॉक्टर से तो नहीं कहते। तो देखिए, होगा क्या, आपको ये सब चीजें आएंगी, सामना करना पड़ेगा, लेकिन करते करते धीरे धीरे जब आप इस पूरी प्रणाली को जान लेंगे, पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, सब चीजों का जवाब देना आपको आ जाएगा।
तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा गलती नंबर 1। देखिए गलती नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट गलती है और ये हर कोई करता है। इस बिजनेस में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने ये काम नहीं करा होगा, और ये शुरुआत में बहुत ज्यादा होती है। इसका है दोबारा चक्की बनाना। अब देखिए सभी लोग यही सोचते हैं दुनिया में सबसे अक्लमंद इंसान कौन है? मैं। और इसी वजह से जो सिखाया जाता है, जो सिस्टम होता है यहाँ का, वो हम स्टार्टिंग में नहीं मानते और अपना दिमाग चलाने लगते हैं। देखिए वो मैंने भी किया था शुरू में, लेकिन करते करते मुझे पता चला कि यहाँ पे जीरो होके आना है। यहाँ बाहर की दुनिया की जो नॉलेज है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। बाय प्रोफेशन मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर भी बनाता हूँ। तो बाहर मुझे काफी नॉलेज मैंने ली, लेकिन वो नॉलेज यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं आती, क्योंकि यहाँ की बिल्कुल तरीका अलग है काम करने का। और तो यही चीज हमें करनी होगी कि दोबारा चक्की हमें बनानी नहीं है। जो यहाँ का सिस्टम है वो हमें अपने अपलाइन से सीखना होगा, ट्रेनिंग मीटिंग में आके, और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। अब देखिए छोटे कुछ एग्जांपल मैं दूंगा। देखिए अब अगर हम ये कहने लगे कि पहिए गोल क्यों होते हैं, चाहे वो ट्रक हो, चाहे बस हो, या बाइक हो, या साइकिल हो, सभी के सभी के पहिए गोल होते हैं। हम ये तो नहीं बोलते कि वो गोल क्यों होते हैं। अब अगर आपकी एक एक से भरकर एक आपकी लग्जरी कार है, और लेकिन उसके पहिए गोल नहीं है, तो चलेगी क्या? तो जो एक सिस्टम बना हुआ है, गोल पहिया होगा तभी चलेगा। तो सिस्टम के लिए हमें कुछ आवाज नहीं उठानी चाहिए। जो सिस्टम है वो बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया है। हमारे मैनेजमेंट ने ये चीजें जो बनाई है, 7 काम 7 गलतियां, ये बहुत ही रिसर्च करिए तब बनाया है, जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सक्सेस पा सके। तो वही चीज हमें फॉलो करनी होगी जो हमारे सीनियर्स ने करी, जो हमारे मैनेजमेंट ने हमारे लिए बनाई है। तो तभी हम सक्सेस पा सकते हैं। हम पेट्रोल पंप पे भी जाते हैं। पेट्रोल पंप पे वो जो पेट्रोल भरने वाला होता है वो बोलता है कि शून्य को देखिए। तब तो हम नहीं कहते कि हम शून्य को क्यों देखें। तो आपको जो सिस्टम है वो फॉलो करना होगा, और अपने आप को जीरो यहाँ करके आना होगा। और यहाँ की जो भी सिस्टम है, जो भी एजुकेशन है, वो आपको लेनी होगी। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सब कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए एक बहुत पहले की बात है कि कोई एरोप्लेन से कहीं जा रहे थे, मतलब एक फ्लाइट थी, उनको बोर्ड करनी थी। और उनकी फ्लाइट में 1 घंटा था, मतलब 1 घंटे पहले वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। तो एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे एक वजन करने वाली मशीन लगी होती है, जिसपे हम कॉइन डालते हैं, फिर वजन आ जाता है। तो उन्होंने टाइम पास करना था, वो उस वजन वाली मशीन में खड़े हो गए। और देखिए इसमें भी देखिए सिस्टम है, अगर वो उस पर खड़े नहीं होंगे तब मशीन नहीं आई, मशीन में वजन नहीं आएगा, या वो सिक्का नहीं डालेंगे तो वजन नहीं आएगा। तो वहां पे भी सिस्टम है, हर जगह सिस्टम है। तो जब वो उस वजन वाली मशीन पे खड़े हो गए, तो इस एक पर्ची निकली जिसपे लिखा हुआ है कि आपका नाम जॉन है, और आपका वजन 75 किलो है, और आपको बॉस्टन की फ्लाइट पे आप जाना है, जो अभी 1 घंटे बाद है, 2:20 पे है। तो अब जॉन साहब सोचने लगे कि ये मशीन को मेरा नाम कैसे पता चल गया। और क्योंकि वही उनके साथ भी वही हुआ कि सबसे दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान कौन है? मैं। तो उन्होंने कहा मैं इस मशीन को गलत प्रूव करके रहूंगा। वो वॉशरूम में गए, बाथरूम में गए, और अपना हुलिया चेंज करा, कपड़े चेंज करे, जो उनकी मूछें थी उसको साफ किया। फिर वो जाके वहां खड़े हो गए, और फिर उन्होंने फिर से वही काम किया, सिक्का डाला, फिर से वही लिखा हुआ है, फिर से वही लिखा हुआ है कि आपका वजन 75 किलो है, और आपका नाम जॉन है, और आपकी फ्लाइट मिस हो चुकी है। तो देखिए उन्होंने अपनी अकलमंदी झाड़ने के चक्कर में अपनी फ्लाइट ही मिस कर दी। वरना अगर वो उस सिस्टम पर विश्वास कर लेते तो वो अपनी फ्लाइट मिस नहीं करते। तो देखिए विश्वास रखिए हमारे सिस्टम पे, वेस्टीज के सिस्टम पे, और अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी, बल्कि 200% मिलेगी। अब देखिए सिस्टम की बात करें तो आपने जो एथलीट्स होते हैं हमारे, जो रनिंग करते हैं, जो स्प्रिंटर्स होते हैं, वो कभी सूट बूट पहन के तो नहीं करते। उनकी भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, वही करके भागते हैं। तो हर जगह सिस्टम है, अगर आप सिस्टम का पालन करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और आप अपनी टाइम का और अपनी शक्ति का
सही उपयोग कर पाएंगे। वरना गलत सोचने में, अपनी चक्की बनाने में आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी जो ऊर्जा है वो वेस्ट हो जाएगी, सही डायरेक्शन में नहीं लग पाएगी। तो इसका सही रास्ता है कि गलती ना हो, आप सिस्टम को फॉलो करिए, 100% डुप्लीकेट करिए। देखिए बाहर की दुनिया में हमें बोला जाता है कि नकल करना गलत है, बुरी बात है, लेकिन यहाँ पे वेस्टीज में आप डुप्लीकेट करिए, चाहे आपके अपलाइन, आपके खुद अपलाइन हो या ना हो, आप किसी का भी कुछ आपको अच्छा लगता है आप फॉलो करिए और एक टीम वर्क के रूप में काम करिए, क्योंकि अगर हम टीम के रूप में काम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही है एक साथ काम करने का, एक समूह में काम करने का। अब देखिए दूसरी गलती है छोटे समय में रवैया। लोग बाग इस बिजनेस में आते हैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए, सोचते हैं कि ये कोई एक लॉटरी की मशीन है कि जहां एक महीने में ही हजारों या लाखों रुपए महीने की इनकम आने लगेगी। और अगर इस सोच से आप इस बिजनेस में आएंगे तो आपको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, कोई भी चांस नहीं है कि आपको सफलता मिल जाए। तो ये आप कोई शौक के लिए मत करिए, कोई पार्ट टाइम के लिए मत करिए। आप स्टार्टिंग में आप पार्ट टाइम इसलिए करिए कि मुझे एक ऐसी इनकम तक पहुंचना है कि आगे चल के अगर मैं उस इनकम तक पहुंच जाऊंगा तो मैं इसको फुल टाइम करने लगूंगा। और आप काम करिए, करते रहिए, उस चक्कर में मत पड़िए कि मैं एक महीने करके देख लेता हूं, अगर हो गया तो ठीक है, वरना तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो एक बिजनेसमैन की सोच रखिए। देखिए सही तरीका क्या है, आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। आप भी आप के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको क्लियर होगा कि आप भी कभी ना कभी किसी गारमेंट की शोरूम में गए होंगे जहां कपड़े मिलते हैं। तो आपने मान लीजिए कोई एक ऐसे यूनिक सी चीज मान ली कि मुझे एक ऐसी कमीज चाहिए, ऐसी शर्ट चाहिए जो काली भी हो पीली भी हो, आधी काली हो आधी पीली हो, चाहे उसके बाद हो भी ना, तब भी वो बोलेगा कि अभी मेरे पास इस तरह की कोई शर्ट नहीं है और मंगलवार को दुकान बंद रहेगी, तब मैं मार्केट जाऊंगा और मार्केट से जाके आपके हिसाब की शर्ट ले आऊंगा। अभी फिलहाल मेरे पास एक उससे बेहतरीन शर्ट है, आप वो ले लीजिए। तो ये होती है बिजनेसमैन की सोच। तो हमें भी एक ऐसी बिजनेसमैन की सोच रखनी होगी और छोटी सी 10,000 या 1,000 रुपए के लिए हमें इस बिजनेस को नहीं करना है, हमें लाखों का सोचना है। अगर हमें लाखों रुपए की इनकम मिलने लगेगी तो हमारे लिए ये फुल टाइम भी हम कर पाएंगे। तो एक लॉन्ग टर्म सोचिए, दूर की सोचिए, तभी इस बिजनेस को करिए। और इस दुनिया में कोई भी ऐसी बिजनेस या कोई भी जॉब नहीं है कि आपको एकदम से ही सफलता मिल जाए, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको मिलेगी। तो आपको अपनी सोच भी बड़ी रखिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। देखिए उसमें ये भी एक एग्जांपल और दे देता हूँ, मुझे याद आ गया कि देखिए अगर आप किसी दुकान में जाते हैं तो वो पहले ये नहीं पूछेगा कि आप अपनी पर्स दिखाओ कि आप पैसे दे पाओगे नहीं दे पाओगे, वो आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो वही हमें सोच यहाँ पे रखनी है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, हम लाखों रुपए महीने तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। हमें काम करते जाना है, क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जो 18 साल पूरा कर चुकी है, जिनके मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रखते हैं और टाइम टाइम पे एक ऐसी हमें ऑफर निकालते रहते हैं, ऐसे प्लान बनाते रहते हैं जो जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा इनकम मिल सके। तो इसी इरादे से आप करिए और यहाँ पे टाइम बिताइए। शॉर्टकट में इनकम पाने की मत सोचिए कि आप ये सोचें कि एक महीने में ही आपको लाखों रुपए की इनकम आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उस तरीके से आपको मेहनत करनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लोग यहाँ पे कुछ और अच्छे लीडर्स हैं जो फर्स्ट मंथ में ही 90,000 के पे आउट पे पहुंच गए, लेकिन उन्होंने पहले उनको एक्सपीरियंस था। ये आप समझने की कोशिश करिए, वो किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से आए होंगे तभी वो ये कर पाए। तो अगर आपकी ये पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो आपका डिसीजन बिल्कुल अच्छा है, आपका सही डिसीजन है, क्योंकि आप सुरक्षित हाथों में है। क्योंकि हमारे टाइप के मैनेजमेंट के जिनका इतना एक्सपीरियंस है वो किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिल सकता। तो आप यही मान के इस बिजनेस को करिए कि आप सुरक्षित हाथों में है। गलती नंबर 3, देखिए होता क्या है कि हम अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं। शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम आती है, हमें लगने लगता है ऐसे इंसिडेंट्स भी होंगे, ऐसे इंस्टेंस भी आएंगे कि आपको कोई मिल ही नहीं रहा होगा कि आप किसको ज्वाइन कराएं, केवल आप खुद की बिलिंग करा रहे होंगे
और आपको हो सकता है कभी ये भी लगे कि कोई काम तो कर नहीं रहा है, मैं भी बिलिंग छोड़ देता हूँ। तो ये ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए सब में एक ताकत होती है, और हम सबको वो एक ही इंसान सफल बना सकता है, और वो खुद हम है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है, अगर हम वो पहचान लेंगे तो हमें सफलता से पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब देखिए, इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। शुरुआत में किसी का भी नहीं होता, मेरा भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मीटिंग्स करी, जब हम मेरे अपलाइन ने मुझे फोर्स किया, पुश किया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, मुझे विश्वास आया, मुझे बिलीफ सिस्टम आया कंपनी पे, प्रोडक्ट्स पे और प्लान पे। तभी मैं यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा हूँ। तो इसमें बिल्कुल भी आप मत सोचिए, आप में कोई कमी नहीं है। बस आपको पहचानना होगा अपने अंदर की ताकत, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। और देखिए, इस गलती से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस में काम करना होगा, जो बहुत ही चमत्कार कर सकता है और आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। देखिए, ऐसे में मदद करेंगे आपके पद सलाहकार, मतलब अपलाइन। तो आपके जो भी एक्टिव अपलाइन है, आप उनसे सलाह लीजिए। कहीं पे भी आपको कुछ परेशानी आ रही है, आप सोचिए मत कि मैं अब इस टाइम फोन करूंगा, पता नहीं वो बुरा मान जाएंगे, या जब कभी 2-4 दिन बाद मिलूंगा, या अगले महीने मिलूंगा, या सक्सेस सेमिनार में मिलूंगा तब पूछ लूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके मन में कोई भी डाउट कभी आ रहा है, किसी को आपने प्लान बताया, किसी को आपने इन्वाइट किया, तब आपको कुछ प्रॉब्लम आई है, तो आप हाथ की हाथ अपने अपलाइन से डिस्कस करिए। तब वो आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे, और आप में एक विश्वास जागृत होगा, जिससे आपको सफलता मिल सकेगी और आप रुकेंगे नहीं, आपको डिमोटिवेशन नहीं होगा। तो इसमें शुरुआत में देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपना प्लान खुद ही अपने आप करिए। शुरुआत में आप अपने अपलाइन की मदद लीजिए, उनके सामने प्लान्स कराइए। फिर जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, तो आप करने लगिए। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप प्लान दिखाने लगे, तब भी आप किसी पॉइंट पे अटक जाए। हो सकता है वो कुछ ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा हो आपका प्रोस्पेक्ट, तो आप उस केस में भी अपने अपलाइन की मदद लीजिए और अपने अपलाइन को भी वहां ले जाइए। तो ये इसको बोलते हैं 2 on 1, मतलब आप और आपके अपलाइन मिलके उनके साथ मीटिंग करिए। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और एक चीज का याद रखिएगा कि आपने सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी, यहाँ पे ऐसे लोग भी सक्सेसफुल हैं जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, और जो चल नहीं सकते, वो जिनके हाथ नहीं है, वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल है। देखिए, उन्होंने भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करा होगा, तभी वो ये कर पाए। वरना जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, उन्होंने कैसे तो प्लान सुना होगा, कैसे प्लान बताया होगा, लेकिन उनके यहाँ भी, उनके अंदर भी कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया होगा उनके अपलाइन में, तभी वो कर पाए। तो आपको भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में करना है। आप ये सोचिए कि मैं कर सकता हूं, तो आप वाकई में कर पाएंगे। गलती नंबर 4, देखिए, असफलता जरूर मिलती है, 100% मिलेगी आपको स्टार्टिंग में, लेकिन उसको पर्सनल रूप में नहीं लेना है, आपको व्यक्तिगत रूप से लेना नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाते हैं, और जो असफलता मिलती है उससे अपने आप को बहुत ही लो फील करने लगते हैं, और कहते हैं कि वेस्टीज अच्छी कंपनी नहीं है, पैसा तो आता नहीं है यहाँ पे, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, और अनलिमिटेड रीजंस देने लगते हैं। तो देखिए, ये ऐसा मत करिए, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। असफलता सबको मिलती है, लेकिन असफलता को झेलते झेलते ही सफलता मिलती है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पे आपको स्टार्टिंग में ही सफलता मिल जाए, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे मैं अपना भी एग्जांपल लेना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मेरा काम है। स्टार्टिंग में मैंने स्कूल के सॉफ्टवेयर से काम किया था, वहां पे बहुत दिक्कत आई। 1 स्कूल हुआ, 2 स्कूल हुए, 3 स्कूल हुए, 4 स्कूल हुए, फिर मुझे कंपनियों के सॉफ्टवेयर मिलने लगे। तो कंपनियों के सॉफ्टवेयर में एक अलग प्लेटफॉर्म था, वहां पे और दिक्कतें आई। तो इस तरह से दिक्कतें झेलते झेलते मेरे कई सारे सॉफ्टवेयर लगे हुए, लेकिन आप ये देखिए कि इस काम के बावजूद भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे भविष्य एक बहुत ही उज्जवल है। तो इसमें कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी चीज यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इम्पॉसिबल को भी अगर आप देखेंगे, आई एम पॉसिबल अलग अलग करके लिखिए। इम्पॉसिबल वर्ड क्या कह रहा है,
आई एम पॉसिबल। तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, बस हमें अपने आप को एक स्ट्रांग रखना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम करना होगा, वरना हम असफलता की तरफ जाएंगे और अपने आप को ही ब्लेम करते रहेंगे। तो ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाइए और जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसको फेस करिए। तो हमें साहसी बनना होगा और जो भी हमें असफलता मिल रही है उसको स्वीकार करना होगा। और एक ये थ्योरी होती है, इसको याद रखिएगा, 3SW1। इसका मतलब है सम विल, सम वॉन्ट, व्हाट नेक्स्ट। तो मतलब इसका मतलब है कि कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, आगे और है। मतलब किसी भी एक इंसान पे आपको टिके नहीं रहना है। कुछ लोग करते क्या है कि एक ही इंसान ने मना कर दिया तो वो घर आके बैठ गए, या एक इंसान को ही ज्वाइन कराने के लिए पूरा महीना लगा दिया, बाकी और किसी को बताया नहीं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। अगर एक कोई नहीं आ रहा है तो हमें आगे चलते जाना है, रुकना नहीं है कहीं भी। और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ना है, मैंने पहले भी बोला था, बार बार बोलूंगा, जितनी ज्यादा आप ना सुनेंगे उतना ही ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो आप काम के लिए संकल्प लीजिए कि मुझे करना ही है और करके दिखाना है। जो लोग अभी मुझे बुरा भला कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मुझे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं उनको करके दिखाऊंगा। तो आपके लिस्ट में वो लोग ऐड होते जाएंगे जो लोग ना कर रहे हैं, जिनको आपको करके दिखाना है। जब आपका अच्छा पे आउट होगा उनको मैसेज भेजिएगा, अपना पोस्टर भेजिएगा। अगर सक्सेस सेमिनार में जाएंगे अपना वीडियो भेजिएगा कि आपको इतने बड़े स्टेज पे जाके सम्मान मिला। गलती नंबर 5, देखिए, बिक्री ना करना। ये एक बहुत बड़ी गलती है। लोग बाग क्या करते हैं कि यहाँ की शॉप को अपनी दुकान नहीं समझते। अब देखिए, अगर किसी के मेडिकल स्टोर है तो क्या वो बाहर जाके दवाएं खरीदता होगा? अगर किसी का सैलून है तो क्या वो बाहर जाके बाल कटवाता होगा? तो ये वेस्टीज की दुकान आपकी खुद की दुकान है और आप फ्री हैं यहाँ पे कोई भी सामान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कोई भी सामान सेल करने के लिए। कोशिश हमें ये करनी है कि हम एक बैलेंस बना के चलें। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को ज्वाइन करने के पे ही हमारा फोकस हो। सब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन काफी लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो केवल सामान खरीदेंगे। तो फाइनली पीवी तो हमें ही आना है ना। तो आप सामान की बिक्री पे भी फोकस करिए और बैलेंस बनाते हुए आप उनको ज्वाइनिंग के लिए भी, अपना नेटवर्क ग्रो करने की भी कोशिश करिए। देखिए, इसमें आप इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। जब आपके कोई भी दोस्त हैं जो जब भी आपसे मिलते हैं, हो सकता है उन्होंने ज्वाइन ना करा हो, वो नेचुरली आपसे पूछेंगे आपके क्या हाल है, तो आप उनको बोलिए बिल्कुल मस्त है, स्पुलिना नोनी खा के बिल्कुल मस्त है। तो इससे उनके दिमाग में वो पूछेंगे भी कि स्पुलिना, उनको बोलना भी नहीं आएगा कि स्पुलिना कैसे बोलते हैं, लेकिन आपके मिल के वो आप बताएंगे कि स्पुलिना नोनी खा के मैं बिल्कुल मस्त हूँ, तो वो पूछेंगे कि स्पुलिना है क्या। इसी से आपका काम हो गया। हो सकता है वो कहे कि मुझे भी स्पुलिना ला के दो। तो आप सेल्स पे भी फोकस करिए। और ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ लोगों को मैंने पहले प्रोडक्ट दिए थे और प्रोडक्ट उनको अच्छे लगे, फिर उन्होंने बोला कि मैं भी ये काम करना चाहता हूँ, तो फिर मैंने उनकी आईडी लगवा दी। तो इसमें आपको देखिए, आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि 350 से ज्यादा प्रोडक्ट की आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है, जिसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं देना। मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, आप उससे पूछिएगा, हो सकता है आप लोगों में से भी किसी ने ली भी हो। एक एक प्रोडक्ट के लिए लाखों रुपए देना पड़ता है। तो यहाँ पे तो आपको फ्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है, तो आप उसको सेल्फ यूज भी करिए और सेल भी कर सकते हैं। अगर घर में यूज हो सकता है तो आप घर में यूज करिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर में जब आप यूज करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि उसमें खासियत क्या है। फिर आप आगे शेयर कर दीजिए। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपके कस्टमर भी बन जाएंगे, आगे चल के हो सकता है वो आपके नेटवर्क में आ जाए। तो इसमें करना क्या है कि पहले कुछ महीने में आप बिक्री भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मार्केटिंग हो, आपकी पब्लिसिटी हो, आपके प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी हो। लेकिन कुछ लोगों को मैंने ये भी सुना है कि आपके यहाँ मतलब ज्वाइन जो होते हैं वो ये भी बोलते हैं अपने अपलायंस को कि आपके यहाँ ये नहीं मिलता, आपके यहाँ वो नहीं मिलता। देखिए, ये चीज बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये दुकान आपकी खुद की है, ये सबकी है। तो आपको इस दुकान को अपना समझना होगा और कभी भी ये नहीं बोलना होगा किसी भी अपलाइन को या किसी भी को भी कि आपकी दुकान में ये नहीं मिलता, आपकी दुकान में ये नहीं मिलता, क्योंकि ये आपकी खुद की दुकान है। जिस दिन आप इस
वेस्टीज की दुकान को, वेस्टीज के सामान को अपनी दुकान समझने लगेंगे, आपकी जीत निश्चित है, आपकी सफलता निश्चित है। तो आपको अपने आप को तैयार करना है ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए। और देखिए इस चीज को काफी लोग ये भी यूज करते हैं कि देखिए कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, कानपुर के वीके मिश्रा जी थे, जिनके पास स्टार्टिंग में कुछ भी पैसा नहीं था कि यहाँ का सामान खरीद सके, और उन्होंने जगह जगह जा जाके टीम बनाई, काफी सीनियर लीडर्स ने भी बनाई है, और उनके अलावा बहुत भी है, ये केवल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उनको वो कानपुर में रहते थे, उनको लखनऊ जाके मीटिंग करनी थी। एक बार अचानक से कॉल आया कि लखनऊ में कुछ उनके प्रोस्पेक्ट थे, उन्होंने बुलाया कि यहाँ पे मीटिंग करनी है, लेकिन उनकी जेब में पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, वो कुछ सामान लिया, डीपी पे मिलता है हमें, और वो एमआरपी पे बेच दिया। उससे उनको प्रबंध हो गया कि उनके आने जाने का खर्चा निकल जाए। तो आप भी ये कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो भी आप सामान खरीदें वो आप घर में यूज हो, आप उसको सेल कर दीजिए, डीपी में खरीद के एमआरपी में बेच दीजिए। तो आपको आपकी एक इनकम भी चालू हो जाएगी, पॉकेट मनी भी कह सकते हैं। जो प्लान की इनकम है वो तो अलग है ही, लेकिन ऐसे सेल करके भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप देखिए गलती नंबर 6, ये तो बहुत ज्यादा होती है, और ये सबसे बड़ा कारण है जो लोग यहाँ पे असफल हो जाते हैं और जल्दी बिजनेस को छोड़ देते हैं। सपनों को चुराने वालों पे गौर देना। देखिए इसमें जब भी आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आपके घर में ही बहुत सारे आपके दुश्मन होते हैं इस बिजनेस को ना करने के लिए। आपके भाई, आपके बहन, आपके अगर आप मैरिड हैं आपकी वाइफ, या आपके पिताजी, आपके माताजी, सभी लोग कहते हैं कि कौन सा फालतू का बिजनेस कर लिया, ये अच्छा बिजनेस नहीं है, यहाँ पे फ्रॉड होते हैं और लोग कंपनियां पैसे लेके भाग जाती हैं। तो देखिए इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। तो आपको ये करना है, ऐसे में आपको कोई भी बुरा नहीं मानना है, दिल पे नहीं लेना है, और आपको उनको भी करके दिखाना है, क्योंकि आपका जब तक इस बिजनेस पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, तब तक आपको सफलता यहाँ नहीं मिल सकती। तो इस बिजनेस को आप उन्नति का मौका जरूर दें, क्योंकि टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, यहाँ पे भी लगेगा। लेकिन अगर सही डायरेक्शन में, सही सोच के साथ आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपको सफलता जल्दी भी मिल सकती है। लेकिन कोई भी लॉटरी सिस्टम नहीं है, इंस्टेंटली कुछ नहीं मिलेगा, टाइम देना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज है, हर महीने खरीदारी की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी, अपने अपलाइन का फोन आने का वेट नहीं करना होगा, और आपको कम से कम एक नए सदस्य को इस बिजनेस में जरूर लेके आना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ज्यादा ले आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक मेंबर का टारगेट जरूर आपको लेना है। तो और ये चीज ध्यान रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ गया है, काफी लोग ढूंढ रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। आप बाहर निकल के देखेंगे, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो अपनी दुनिया बदलना चाह रहे हैं, जिंदगी बदलना चाह रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम का काम करके। गलती नंबर 7, देखिए ये आखिरी गलती है, और ये भी बहुत होती है, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना, मतलब अपने अपलाइन को बुरा भला कहना। अपने काफी लोग बहुत करते हैं ये अपलाइंस को, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। कभी कभी होता है क्या है कि क्लोजिंग के टाइम में ये भी हो सकता है कि आपको कुछ लेवल छूट रहा हो, तो आप उनको बोलेंगे कि हो सकता है आपको 10,000 की परचेजिंग करनी हो अपना लेवल क्लियर करने के लिए, तो आप उनको बोलेंगे कि 5,000 आप डाल दो, 5,000 मैं डाल दूं। तो देखिए ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। अगर अपलाइन अपने आप करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकता है। या आप ये, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आप मेरे लेग पे तो इतना टाइम दे नहीं रहे हो, दूसरे लेग पे ज्यादा टाइम दे रहे हो। तो देखिए ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपके अपलाइन को पूरा अपना नेटवर्क संभालना है। जैसे आप हो वैसे ही दूसरा लेग भी है, तो सभी को टाइम देना है। कभी भी अपने अपलाइन को खाली मत समझिए, उनकी एक इम्पोर्टेंस बना के रखिए। और अगर आपको असफलता मिल रही है तो आप अपने अपलाइन पे मत डालिए उसको, क्योंकि वेस्टीज का सिस्टम इतना शानदार है, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग इतनी शानदार होती है कि अगर आपका अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा तो उनके और अपलाइन तक जाइए, कहीं ना कहीं आपको एक्टिव अपलाइन मिल जाएगा। और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं मिल रहा है तो आप अपने आप सीखिए, कंपनी के ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, अपने आप सीखिए। इसमें कोई भी अपलाइन आपको सिखा जरूर सकता है, लेकिन इनविटेशन तो आपको ही करना होगा, बिलिंग तो आपको ही करानी होगी। तो अपनी जिम्मेदारी समझिए, और आपका जो स्पॉन्सर है आपका एक सलाहकार है,
जब भी आप डाउन फील करेंगे, जब भी आपको कभी कभी होगा कि पीवी नहीं आ रहे, बिलिंग नहीं हो रही, तब आपका वो मार्गदर्शन करेगा, आपको मोटिवेट करेंगे और आपको आगे जाने के लिए एक ऊर्जा मिलेगी। तो अपने अपने अपलाइन को एक एसेट के रूप में यूज करिए, बेबी सिटर मत बनाइए। ये मत सोचिए कि वो बिल्कुल खाली है। हो सकता है कि आपके अपलाइन, अगर आप कोई कभी मीटिंग कराना चाहते हो, वो मना ना करते हो, लेकिन उसके पीछे क्या छुपा हुआ है वो आपको जानना होगा। कि हो सकता है कि वो पता नहीं कैसे टाइम, मुश्किल से टाइम मैनेज कर पाते हो और आपको कभी ना करते हो। तो ये चीज करिए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अपलाइन होंगे, आपके भी नेटवर्क होगा। तो जो लोग, जो आप अपने अपलाइन के साथ के बारे में सोच रहे हैं, वही आपकी टीम भी सोचेगी। तो अपने स्पॉन्सर को बेबी सिटर मत समझिए। देखिए, वो आपको टाइम दे रहे हैं तो वो आपको सफल बनाना चाह रहे हैं। इसमें कभी कभी ये गलत धारणा आ जाती होगी, एक नेचुरल है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि अगर आपने बुलाया और वो एकदम आ गए तो लोग सोचते हैं कि अच्छा, अब और कहीं बिजनेस चल नहीं रहा होगा, इस वजह से वो मेरे पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी को ध्यान दे रहे हैं। और उस उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी क्या प्लानिंग चल रही है, वो ही जानते हैं। कितनी मुश्किलों का सामना करके वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो एक अपलाइन डाउनलाइन का एक अच्छा रिलेशन बना के रखिए, जिससे कि टीम में एक सहयोग की भावना चलती रहे, और मिलजुल के काम करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आप अपने अपलाइन को एक अच्छे ओहदे पे रखिए। काफी लोग क्या करते हैं कि मीटिंग करानी है और 5 मिनट के टाइम देते हैं, बस अभी कर लो तो ठीक है, वरना फिर मीटिंग नहीं होगी। तो ऐसा मत करिए। अपने अपलाइन की एक इमेज बना के रखिए कि मैं कोशिश करता हूं कि उनका टाइम मिल जाए, काफी बिजी रहते हैं, लेकिन मैं उनसे टाइम लेने के लिए कोशिश करता हूँ। तो एक ऐसी अच्छी इमेज बना के रखिए, क्योंकि आपके अपलाइन जो है एक सैनिक है, एक नेता है और एक विजेता है, जो आपको भी विजेता बना के रहेंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, वेस्टीज का जो सिस्टम है उसमें इनकम जो आती है नीचे से आती है। अगर आप सफल होंगे, पहले ज्यादा इनकम आपको आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, आपके इंटरेस्ट के लिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि आप सफल हो तो नेचुरली वो भी सफल होंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, इन 7 गलतियों को आप सही तरीके से एनालाइज करिएगा। अब आप लोगों को पता चल गया होगा, कहीं ना कहीं आपने हो सकता है 7 गलतियां करी हो या कुछ गलतियां करी हो। और ये चीज ऐसी है, देखिए, एकदम से नहीं आती। आप बार बार प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो को देखिएगा, या चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। नोट्स बनाइएगा और उसको देखिएगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। तो गलती नंबर 1 मैंने बताई थी, दोबारा चक्की बनाना। यहाँ पे बिल्कुल जीरो के आना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। छोटे समय के लिए नहीं आना है, लॉन्ग टर्म कंसर्न साल भर आपको यहाँ देना है, क्योंकि शॉर्टकट कुछ नहीं है सफलता का। अपने आप को दोषी ठहराना, देखिए, शुरुआत में अगर अपने आप को ऐसा नहीं मानना है कि आप इस बिजनेस के लायक नहीं है, लेकिन आपको ये मानना है कि आपके अंदर एक ताकत है जो आपको सफल बना सकती है। उस ताकत को आपको पहचानना होगा। असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना, उससे काफी डिमोटिवेट हो जाना। देखिए, शुरुआत में सभी को असफलता मिलती है, लेकिन असफलता को फेस करते करते ही सफलता मिलेगी। तो इसके लिए तैयार रहिए। और बिक्री नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती है। बिक्री जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए अपने प्रोडक्ट्स का। सपनों को चुराने वालों पर गौर देना। जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो सबसे ज्यादा हमें यहाँ नीचे खींचने की, पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। हमें ध्यान नहीं देना है। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल लीजिए, और अपने स्पॉन्सर को अपशब्द। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमें अपने स्पॉन्सर से एक हेल्दी रिलेशन बना के रखना है, जिससे कि हमें सफलता मिल सके और हमें अच्छा सपोर्ट मिल सके। यहाँ पे सपोर्ट की बहुत वैल्यू है। अगर आपके अपलाइन अच्छी तरह से सपोर्ट तभी कर पाएंगे जब आप उनको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स देंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और आज का सेशन मेरा यहीं तक था। मुझे आशा है कि मैं आपको इन गलतियों के बारे में बता पाया होगा, और मैं आशा करता हूं कि अब आप ये गलतियां कम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सके।